आज मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। स्टोरी ऑफ माय टॉक्सिक रूममेट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रेंट पे रहती हूँ पुणे में, क्योंकि मेरे पास घर नहीं है। तो ऑफ कोर्स 3 BHK है और हम 3 लड़कियाँ रहते थे। ठीक है, तो एक लड़की के बारे में तो मैं बाद में बताऊँगी। उसने तो टॉक्सिसिटी या पता नहीं क्या था, वो टॉक्सिक थी या वो क्या थी मुझे नहीं पता, बट कुछ लड़कियों के बारे में मैं बताना चाहूँगी। तो एक रूम में मैं रहती हूँ, एक रूम में वो लड़की रहती है, लेट्स कॉल हर ए। ठीक है, जो टॉक्सिक थी या क्या थी मुझे नहीं पता था। तो हम दोनों 3 साल से एक ही फ्लैट में रह रहे, क्योंकि हमारा जो ओनर है बहुत ही स्वीट है। ठीक है, बट जो ये तीसरा रूम है वो 100 बार खाली हुआ है, 100 बार लड़कियाँ आई है, 100 बार लड़के, पता नहीं, इट इज़ समथिंग अबाउट दैट रूम एंड आई हैव लर्न टू बिलीव दैट दैट रूम इज़ हॉन्टेड। क्योंकि जितनी बार लड़कियाँ आती है या तो कलेश करके जाती है या तो पागल होके जाती है। ठीक है, तो जो फर्स्ट लड़की वहाँ पे रहती थी वो बढ़िया शादी वादी करके कनाडा शिफ्ट हो गई। फिर उसके बाद आई दूसरी लड़की, वो भी ठीक थी, उसका भी सब बढ़िया चला, बट उसको अपनी बहन के साथ शिफ्ट होना था। क्यों? पर मेरे ओनर का स्ट्रिक्ट रूल है कि डबल ऑक्यूपेंसी नॉट अलाउड, तो बेचारी को फ्लैट छोड़ना पड़ा। बट शी वॉज स्वीट। हाँ, वो थोड़ी प्रिंसेस टाइप थी कि मैं कुछ काम नहीं करूँगी एंड ऑल दैट, बट ठीक है, वी वर लाइक ओके, कोई बात नहीं। उसने अपनी बहन को बुला लिया था, एल्डर सिस्टर, जो प्रैक्टिकली उसकी नौकरानी का काम करती थी, उसके लिए सब काम करती थी, एंड दैट इज़ वाई शी वांटेड टू लिव विथ हर सिस्टर। नाउ आई डोंट नो हाउ दिस सिस्टर्स बॉन्ड वर्क, लाइक माय सिस्टर विल नॉट डू दैट फॉर मी। अगर मैं मेरी बहन को बोलूँगी कि ब्रो मेरे लिए तू सुबह उठ के चाय बना, खाना बना, ये कर, वो मुझे लात मार के बोलेगी ब्रो तू छोटी है, तू कर, मैं क्यों करूँगी। ऐसा नहीं है कि मेरी बहन मुझसे नफरत करती है, ऐसा है कि मेरी बहन इक्वालिटी में बिलीव करती है और वो चाहती है कि जितना काम वो कर रही है उतना काम मैं करूँ। तो वो इतना तो नहीं करेगी मेरे लिए, एंड आई ऑल्सो फील दैट मेक सेंस बिकॉज शी इज़ अ ह्यूमन बींग टू। बट यहाँ का इक्वेशन थोड़ा सा अलग था, बट अगेन नन ऑफ माई बिजनेस। तो मैंने कभी कुछ कहा नहीं, जिसे जो करना है, जहाँ करना है, जैसे खुश है रहे। ठीक है, बट इवेंचुअली बिकॉज डबल ऑक्यूपेंसी अलाउ नहीं था और वो अपनी बहन के बिना प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं कर सकती थी, उसे हमारा फ्लैट छोड़ के जाना पड़ा। अब आती है हमारी तीसरी रूममेट। ठीक है, अब वो आई थी यहाँ पे शादी करने के इंटेंट से। उसने हिंज पे कोई लड़का देखा था, उसको पटाया था, और नागपुर से वो यहाँ सिर्फ उसके लिए आई थी और हमारे फ्लैट में आके वो उसी के लिए रह रही थी। स्टार्टिंग में ही हमने बोल दिया था कि देखो भाई, इतना बजट नहीं है कि हमने झाड़ू पोछा के लिए मेड रखी है। एक मेड है जो खाना बनाती है, बर्तन धोती है और चली जाती है, बट झाड़ू पोछा हम लोग वीकली 2 बार करते हैं, अपना अपना टर्न वाइज। ओके, एंड वी जस्ट एक्सपेक्ट कि थोड़ा क्लेनलीनेस रहे घर पे, और कुछ नहीं। मतलब ऐसा ना तुम अपना गंद मचा रहे हो और तुम रह रहे हो। भाई वो लड़की ने स्टार्टिंग में तो सब हाँ हाँ बोला, बट जैसे उसके और उसके बॉयफ्रेंड का झगड़ा होता था तो घर में पूरा गंद मचने लगता था, क्योंकि मैडम डिप्रेस हो जाती थी। हावेवर, कभी किचन गंदा है, कभी हॉल गंदा है, कभी कुछ गंदा है। उसका बॉयफ्रेंड आता था, हॉल में बैठते थे, स्मोक करते थे, ड्रिंक करते थे, और कभी ग्लासेस उठा के भी नहीं रखते थे। एंड वी वर लाइक डूड ये क्या है। एक दिन उसने डिसाइड किया अपने बॉयफ्रेंड का बर्थडे बनाना है। उसने हमसे फेरी लाइट्स लिए, सब लिया, एंड हमने भी दे दिए कि चल यार अपने लौंडे का बर्थडे बना रही है, खुश रह बहन तू। एंड उसने पूरा रूम सजाया, बट फिर क्या हुआ, कुछ नहीं, शायद उनका, और हमने एक चीज़ स्ट्रिक्टली बोली थी, ओके, कि जो ये केक्स या मीठा है ना वो स्लैब पे मत रखो, बिकॉज चींटियाँ आती है और पूरे घर में फैलेगी। पर पता नहीं मैडम इतने जोश में थी कि उसने रख दिया पूरा का पूरा केक स्लैब पे। हमारा पूरे किचन में इतनी सारी चींटियाँ कि हमने पैर रखा और चींटियाँ चट 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 करके हमारे पे चढ़ रही है। वी आर लाइक ओके ये क्या हो गया भाई। फिर हमने उसको बोला कि ब्रो ये केक हटा, और फिर पूरा किचन साफ़ किया, ये किया वो किया। ठीक है, अब उसको क्या हो गया उस दिन के बाद उन दोनों के बीच में, आई डोंट नो, बट घर में जो डेकोरेशन हुआ था वो लेजिट 3 हफ्ते तक निकला नहीं। लाइट्स टूट गई लिटरली, क्योंकि उसने पता नहीं क्या किया था। वहाँ पे हमारा गद्दा था जहाँ पे ऊपर फेरी लाइट्स थी, तो लाइट्स प्रॉपरली टूट गई। जिसके पैसे हमने दिए थे उसने नहीं, हमने कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं, एंड वी लेट हर बी। ओके, हम देख रहे हैं। फिर मैंने जिसको ए बोला, लेट्स कंसिडर ए, हम दोनों ने डिसाइड किया कि वी विल ऑल्सो नॉट क्लीन द रूम, लेट्स सी ये कितना चलेगा। और ये चला 2 हफ्ते। उसके बाद ए
उसको ओसीडी टाइप्स है, तो शी गॉट वेरी एंग्री। शी वेंट आउट, उसने एक एक बलून तोड़ा, पूरा रूम साफ़ किया और लाइट्स वाइट्स अपने पैक करके रख लिया, ठीक है, और एकदम साइलेंटली किया। फिर वो उसका मैसेज आता है वो लड़की का, दिस शादी गर्ल, कि आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट, ये वो, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आप लोगों ने ये सब किया। 2 हफ्ते तक मैडम को दिख नहीं रहा था कि घर में इतना कचरा पड़ा है, बट हम लोगों ने तो भी कुछ नहीं कहा। वी वर लाइक जाने दे भाई, उसको शादी करनी है। फाइनली उसका शादी का रिश्ता पक्का हुआ हमारे फ्लैट पे, हमारे घर में। उसके पेरेंट्स और लड़के के पेरेंट्स आए और शादी का रिश्ता पक्का हुआ। एंड वे लाइक ओके, यही देखना बाकी था, रोका हुआ उनका हमारे फ्लैट में। उसके बाद ठीक है, उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि मुझे तुम्हारा फ्लैट पसंद है, तो मैं क्या ये रूम रेंट पे रख सकता हूँ? एंड वी सेड नो, वी डू नॉट वांट दिस बिकॉज वी वांट पीपल हु स्टे एंड हु कीप द हाउस क्लीन, ठीक है। तो ये थी हमारी और एक रूममेट की स्टोरी। उसके बाद और एक रूममेट आती है इसके जाने के बाद। वो लड़की हमेशा से पीजी में रही रहती है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई हैव नो हेट फॉर एनीवन लिविंग इन पीजी या कुछ भी, ठीक है, सबका अपना अपना होता है। बट आई थिंक पीजी में ऐसा सिस्टम होता है, बस अपने बर्तन धोना, अपने कपड़े धोना, अपना सब करना, एंड एक दूसरे के साथ ये मत कर, मतलब आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स। बट हम लोग फ्लैट में रहते थे तो ऐसे होता था, दीदी नहीं आती थी तो हम लोग सबके बर्तन धो देते थे, पूरी किचन साफ़ कर देते थे, खाना बना रहे तो सबके लिए बना देते थे, ठीक है। अगर किसी के वॉशिंग मशीन में कपड़े पड़े हैं तो सुखा के अपने कपड़े डाल देते थे। वी वुड नॉट जस्ट पुट इट इन द बकेट या थ्रो इट डाउन या ऐसा कुछ नहीं करते थे, हम लोग प्रॉपर्ली सुखा देते थे। मतलब मैं तो सुखा देती थी, ओके। नहीं तो हम सोफ़े पे रखते थे, नीचे या बकेट में नहीं रखते थे, बिकॉज कपड़े साफ़ है एंड वी डू नॉट वांट देम टू गेट स्पॉइल्ड, ठीक है। बट ये लड़की आई थी शायद पीजी से। तब तक वो जो ए नाम की लड़की थी, शी हैड स्टार्टेड मूविंग आउट विथ हर बॉयफ्रेंड, क्योंकि उसका और उसका बॉयफ्रेंड मिल गया था उसको हिंट से, एंड दे वर लाइक काइंड ऑफ ट्राइंग टू फिगर आउट दैट रिलेशनशिप। तो फिर ये जो लड़की आई थी, लेट्स कॉल हर आर न्यू लड़की, ठीक है, वो चाहती थी सब उसको प्यार करे, एफर्ट्स डाले, बट सामने से कोई एफर्ट नहीं आए। और हमारे घर में एक ऐसा कुछ बन गया था कि सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे, कोई एक दूसरे से बात नहीं करता था बिकॉज ऑफ ए। तो मैं अब ए के बारे में बताती हूँ। तो जब मैं शिफ्ट हुई थी तो वो यहाँ पे ए ऑलरेडी रह रही थी। तो उसका क्या बिहेवियर था, शी विल नॉट टॉक टू यू, शी विल नॉट एंटरटेन यू, शी विल नॉट स्पीक टू यू। बस कुछ काम होगा एक्सट्रीम तो बात हो जाएगी, नहीं तो कोई कॉन्वर्जेसन नहीं होती थी। अगर हम लोग साथ में किचन में भी खड़े हैं एंड आई go up to her and say hi, she'll just smile and pass away, and I don't know why it was। and आपको अगर लग रहा है कि मेरे में प्रॉब्लम है और वो मेरे साथ ही ऐसा करी थी तो आप लोग गलत हो, बिकॉज वो सबके साथ वैसा करती थी, बट बिकॉज उसको करना था इसलिए वो वैसा करती थी। एंड आई डोंट नो वैसा क्यों करती थी वो, या वो ऐसी क्यों थी, ठीक है। तो वो किसी से बात नहीं करती थी, कुछ नहीं करती थी, घर में सफाई वफाई मेंटेन कर लेती थी, ठीक है, बट किसी से बात नहीं करती थी। उसका मन होता था या शी इज़ गोइंग थ्रू समथिंग, तब उसका मैसेज आता था एंड देन शी वुड टॉक, अदरवाइज शी वुड नॉट इवन टॉक टू यू, ओके। उसके अगर फ्रेंड्स आ जाते थे एंड देन दे वांटेड टू टॉक टू अस एंड दे वांटेड टू प्ले विद अस, या वो कोई गेम खेलना चाहते थे तो हाँ हम लोग बात करते थे, हम लोग गेम्स खेलते थे, हम लोग मस्ती करते थे, बट शी डिडंट वांटेड टू टॉक टू यू एट ऑल। And we were like, okay babe, this is what you want, this is what you will get, we will not bother you। तो ये घर का ऐसा सिस्टम बन गया था कि सब अपने अपने में रहते थे, क्योंकि कोई और किसी को क्यों चेस करेगा। एंड जैसे मैंने बोला कि जो वो तीसरा रूम था, जो हॉन्टेड रूम, उसमें लड़कियां इतनी आ रही जा रही थी कि वो एक बैलेंस नहीं बन पा रहा था, ओके। फिर उसके बाद आती है ये तीसरी लड़की, लेट्स कॉल हर आर, आफ्टर द शादीशुदा गर्ल बैंड। उसका पता नहीं क्या था, शी वॉन्टेड टू लिव द पीजी स्टाइल। तो वो मेरे लिए थोड़ा ओवरवेलमिंग हो गया कि ब्रो ये क्या चल रहा है। तो मेरा बस यही एक्सपेक्टेशंस था कि अगर तुम सब्जियां मंगा रहे हो तो तुम सब्जियां स्लैब पे नहीं फ्रिज में रखो, और स्लैब मतलब बस सही से रख दो यार, बस और कुछ नहीं चाहती हूँ मैं। और किचन में सब कुछ फैलाओ मत, क्योंकि हमारे घर में चींटियाँ बहुत आती है, कहाँ से मुझे नहीं पता, बट आ जाती है, ओके। बस इतना सा एक्सपेक्टेशंस था उससे, बट भाई उससे वो भी नहीं हो रहा था, ठीक है। हमने उसको कुछ नहीं बोला, 8-9 मंथ्स वो रही, उसके साथ हमारा कुछ कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ, बल्कि टॉर्चर हुआ हमें बिकॉज ऑफ ए ने शायद किसी से कोई लोन वोन ले लिया था या पता नहीं क्या किया था। तो लोग हमारे डोर स्टेप पे आके डोर बजाने लगते थे कि
वो मैडम को बोलो हमसे बात करे वो मैडम, एंड वी आर लाइक दैट मैडम डज नॉट लिव हियर, शी डज नॉट लिव हियर, शी लिव्स विद अ फियांसे और हर बॉयफ्रेंड और आई डोंट नो व्हाट, बट शी डज नॉट लिव हियर। एंड जब हमने उसको कहा कि ये हो रहा है, रादर देन टेकिंग अकाउंटेबिलिटी या फिर कुछ करने की जगह या पुलिस कंप्लेन करके हमें प्रोटेक्ट करने की जगह, शी वेंट एंड एक्चुअली स्टार्टेड लिविंग विद अ गाय, सो वी वर लेफ्ट विद दोज थ्रेट्स अलोन। फिर फाइनली हमें उनको बोलना पड़ा कि ब्रो उसने घर छोड़ दिया, वो यहाँ नहीं रहती है, तो आप जानो और वो जाने, ठीक है। तो ये थोड़ा जब वो तीसरी रूममेट आई थी विच वी आर कॉलिंग आर, तब ये सब हो रहा था। एंड वी आर लाइक ओके विद द रूममेट्स। हमारी जो मेड थी, हमारी दीदी थी, वो अलग नौटंकी थी। अगर हम लोग पहले से रह रहे हैं तो शी विल ट्रीट अस वेरी नाइसली। जो भी नया बंदा आता था वो उसको बुली करती थी और हमें आग लगाती थी, ठीक है। तो पहले जब मैं नहीं आई थी तो उसने ए को मेरे बारे में बहुत आग लगाई थी, बट ए का थोड़ा दिमाग ख़राब था कि ए ने आके मुझसे लड़ाई कर ली रादर देन थिंकिंग कि दीदी में फॉल्ट है। और मैंने 6-7 महीने दीदी का नाटक सहा भी, बिकॉज आई डोंट नो, आई वाज डम एंड आई जस्ट डिडंट नो हाउ टू कन्फ्रंट पीपल, या मुझे बुरा लग रहा था कि दीदी को बुरा ना लग जाए, इसलिए मैंने दीदी को कभी कुछ कहा ही नहीं। सो स्वीट ऑफ मी। एनीवेज, दिस डिड नॉट टर्न आउट वेल फॉर मी। मेरी हेल्थ ख़राब हो गई तो मैंने फाइनली दीदी को कन्फ्रंट किया और उनको बोला कि ब्रो अगर तुम ऐसा खाना बना रही हो तो मैं तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाना चाहती हूँ और मैं अब दूसरी मेड हायर करने वाली हूँ। दीदी ये बात सुन के बहुत डर गई क्योंकि उन्हें पता था कि मैं बहुत सीरियस हो गई हूँ, क्योंकि मैंने मेड्स वेड्स ढूंढना शुरू कर दिया था। मैं लेजिट नीचे जाके मेड्स ढूंढ रही थी। बट फिर दीदी ने को अपनी रियलाइजेशन हुआ एंड शी स्टार्टेड बीइंग नाइस टू मी। शी वाज नाइस टू मी बट शी वाज नॉट नाइस टू द न्यू गर्ल्स हु वर कमिंग इन। तो मैंने तो कुछ नहीं किया, बट दीदी ने वो लड़की को इतना बुली किया और वो लड़की ने दीदी को इतना बुली किया कि फाइनली 9 महीने बाद वो लड़की का कहीं ट्रांसफ़र हो गया और वो चली गई। अब आती है नई लड़की और शी वाज सो कनिंग, जो जा रही है शी डिड नॉट इवन बॉदर टू फाइंड हर रिप्लेसमेंट। तो लेजिट लास्ट के 10 दिनों में हमें रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। दिवाली का टाइम है तो हमने वीडियो कॉल पे एक लड़की को बोला हाँ बहन तू आ जा रह ले, बिकॉज वी जस्ट वांटेड द फ्लैट आउट एंड हम नहीं चाहते थे हमारा ओनर हमको घर से निकाल दे। तो हमने बोला ठीक है तू आ जा। अब आती है ये नई लड़की। शी वॉज द मोस्ट ट्रॉमेटिक गर्ल आई हैव एवर बीन विद। हर नेम लेट्स से एन, ठीक है। अब मैडम को हमने डे 1 पे ही बोल दिया था कि ब्रो घर फुल्ली फर्निश्ड है, घर में बिल्कुल जगह नहीं है सामान रखने की, तो अगर आपके पास एक्सेस लगेज है तो इफ़ यू कैन सेल इट तो यू प्लीज़ सेल इट एंड कम, बिकॉज हमारे घर में जगह ही नहीं है लगेज की। सब कुछ ऑलरेडी इतना है और लगेज रखोगे तो घर बहुत कंजस्टेड दिखेगा। एंड आई हैव क्लॉस्ट्रोफोबिया, मुझे इतनी कंजस्टेड चीज़ें पसंद नहीं है। आई लाइक थिंग्स वेयर देयर स्पेस, ठीक है। तो हमने ये पहले ही बोल दिया था कि ब्रो ये इशू हो जाता है क्योंकि मुझे बहुत मेंटली इम्पैक्ट करता है, जस्ट दिस इज़ वन थिंग, बाकी आपको जो करना है करो। शी शिफ्टेड, वो लेके आई अपने 2 बड़े बड़े बेड्स, एक बड़ा ये पता नहीं और इतना किचन का सामान कि पूछो मत। तो भी हमने उसका सामान, और उसके आने के बाद 3 हफ्ते तक उसने अनपैक नहीं किया, 3 हफ्ते तक उसका सामान पड़ा है हॉल में। एंड मैं रोज़ उठ रही हूँ एंड ए नहीं रह रही है फ्लैट में, ए का रूम खाली है, तो बस मैं और वो है। तो मैं रोज़ उठ रही हूँ, मैं उसको देख रही हूँ, मैं सामान को देख रही हूँ, पर मैं उसको कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ क्योंकि अगैन आई डिड नॉट वांटेड टू हर्ट एनीबॉडीज़ फीलिंग एंड आई एम अ पीपल प्लीजर। तो मैंने उसको कुछ नहीं कहा 3 वीक्स तक। फिर फाइनली एक संडे मैंने उसको बोला चलो साथ में अनपैक करते हैं, लेट्स डू दिस। बट वो 3 वीक्स में मैं उसको जानती भी नहीं हूँ, पर मैं उसके साथ हर जगह घूम रही हूँ जैसे वो मेरी चाचा की लड़की है, क्योंकि उसको अपना कुछ कबड़ का इशू हो गया था, वो सॉल्व करना है। और मैं उसको एवरी डे ऑल्टरनेट डे बोल रही हूँ कि ब्रो ये बेड बेच दो, जगह नहीं है, और आपने मेरे प्लांट्स के सामने रखे, मेरे सारे प्लांट्स मर जाएंगे, क्योंकि वो बेड पे चढ़ के पानी देने से बेड भी गीला होगा, सब खराब होगा। तो या तो आप ये बेड ऐसे रखो कि मेरे प्लांट्स को पानी देने का स्पेस हो, नहीं तो आप ऐसे रखो कि मतलब वो इतना गंदा ना दिखे। बट मैंने बोला ठीक है यार प्लांट्स है, मर गए तो क्या हुआ, हम नए ले आएंगे, जबकि आई एम वेरी अगेंस्ट इट, बट आई लाइक ओके ह्यूमन बीइंग्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। फिर मैंने सोचा चलो उसने बेड तो रखे, अब इस पर बेडशीट डाल देते, अच्छा सा पिलो विलो डालते हैं, क्यूट बनाते हैं इसको। मैंने क्यूट बना दिया। अब हर 2 हफ्ते में हम लोग बेडशीट्स धोते हैं, क्योंकि गंदी तो हो जाती है 1 हफ्ते में, जो हॉल की बेडशीट्स है नॉट रूम की। तो मैं वो बेडशीट्स वॉशिंग मशीन में डाल रही हूँ, सुखा रही हूँ, चढ़ा रही हूँ। मैंने ये 2-3 हफ्ते तो किया जब तक उसका सामान अनपैक था।
3rd वीक के बाद मैंने बस वो बेडशीट्स धो दी और मैंने वहीं रखी टू सी दैट इफ़ आई डोंट डू इट इज़ एनीबडी एल्स इन दिस हाउस गोइंग टू डू इट. ए तो रहती नहीं है, तो इट्स जस्ट एन एंड मी. तो क्या वो करेगी? दो आई एम ऑल इनटू हीलिंग, टैरो, गुड वाइब्स, ये वो, बट आई विल लाइक लेट्स सी क्या होता है. तो भाई उसके बाद 6 महीने तक वो बेडशीट उधर ही पड़ी रही क्योंकि मैंने नहीं किया. अब आते हैं उसके सामान अनपैक पे. तो हमने उसका सामान वमान अनपैक करवाया, सब अंदर रखा. और मैंने उसको तभी भी बोला कि ब्रो, किचन में जगह ही नहीं है सामान रखने की, तो जो आप अपने खाने पीने का सामान मंगा रही हो ना, वो थोड़ा लिमिटेड मंगाओ कि वी कैन ऑलवेज रीऑर्डर इट, कि पूरा स्पेस ऑक्यूपाई ना हो और किसी और को, मतलब मुझे मेरी चाय पत्ती का डब्बा रखने की जगह नहीं है, वो इतनी चीज़ें ऑक्यूपाई कर रही है. बट मैं कैसे बोलूँ उसको? तो मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ, बट मैं प्यार से बोल रही हूँ, बट वो शायद सुन ही नहीं रही है, वो मुझे ग्रांटेड ले रही है. इनिशियली बिफोर शी शिफ्टेड शी टोल्ड मी उसको OCD है और उसको क्लेanलीनेस की बहुत ज़रूरत है. बट हमारी दीदी ने डिसाइड किया 10 दिन की छुट्टी लेना. एंड नोट, मैंने पहली वाली दीदी निकाल दी क्योंकि उनका बिहेवियर इश्यूज़ बहुत बढ़ गए थे और मैं उनका ट्रॉमा लेने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, क्योंकि मेरी लाइफ में मेरे खुद के बहुत सारे ट्रॉमास हैं. तो आई सेड नो दीदी, आई विल नॉट एंटरटेन दिस. वैसे मैंने निकाली नहीं, उन्होंने खुद मेरा काम छोड़ दिया ये बोल के कि आप बहुत कम पैसे दे रहे हो. जबकि वो 3rd वाली लड़की खाना भी नहीं खा रही थी क्योंकि वो अपने फियांसे के साथ रह रही थी और हम उनको तो भी उसका पैसा दे रहे थे, बिकॉज वी वर जस्ट नाइस पीपल हु डिड नॉट वांटेड टू, मतलब किसी के पेट में लात नहीं मारना चाहते थे. आई डिडंट नो हाउ टू पुट दिस इन इंग्लिश, बट हमने नहीं. तो भी वो दीदी ने एटीट्यूड में आके काम छोड़ दिया कि पैसे बहुत कम है भाई. तो मैंने बोला कल से बिल्कुल भी मत आना फिर. ओके, उन्होंने मुझे लेजिट गोस्ट करने का ट्राई किया, बट देन आई वाज डन. फिर हमने दूसरी मेड ढूंढ ली थी. ये दीदी थोड़ी अच्छी थी, बट इनका खाना खा ही नहीं सकते, तो इनको खाना ट्रेन करना पड़ता था हमें कि खाना कैसे बनाते हैं. जो हमने किया, मतलब मैंने किया लिटरली, क्योंकि ये जो एन आई थी वो तो 1 बजे से पहले उठती नहीं थी. ओके, ये सब करते करते मैं एन को रोज़ बोल रही हूँ कि आप ये बेड्स का कुछ करो, आप ये बेड्स का कुछ करो, आप इतना कचरा मत डालो, प्लीज़ आप ये बेड्स का कुछ करो. अगर आपको लगता है कि आपको इतना कचरा डालना है तो आप एक मेड रख लो सफाई करने की, ठीक है, आप ढूंढो और आप रखो, बिकॉज आई डोंट हैव द टाइम टू गो एंड सर्च द मेड. आई एम विथ यू, आई विल इवन पे फॉर इट, बट आई कैन नॉट डू सो मच जितना आप कचरा डाल रहे हो. बट शी वॉज लाइक हाँ ये तो प्यार से बात करती है, तो इट डिड नॉट मेक एनी डिफरेंस टू हर एट ऑल. ओके, सो आई वाज लाइक ओके ठीक है, दिस इज़ व्हाट यू वांट. फिर उसके बाद ये करते 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 दिसंबर जनवरी आ गया और मेरा दिमाग ख़राब हो गया. मैंने उसको बोला भाई अब ये बेड जाएंगे नहीं. उसके बाद हमारा AC का कुछ हुआ, जन फेब आ गया ऑलमोस्ट, ठीक है, मार्च आने वाला था और हमारे ACs नहीं चल रहे थे. और मैंने उसको बोला कि देखो मैंने ओनर से बात की है, मैंने उसको मैसेज किया कि कैन यू प्लीज़ टेक्स्ट द ओनर कि AC सर्विस करा दे. यूजुअली मैं किसी को भी टेक्स्ट करने के बाद 24 आवर्स रुकती हूँ, बट अगर वो इंसान 24 आवर्स में रिप्लाई नहीं कर रहा है, मैं समझ जाती हूँ कि सामने वाला बात ही नहीं करना चाहता. बट इसके केस में मैंने बोला कि भाई हम लोग रूममेट्स हैं, जब तुम्हें हेल्प चाहिए होती है मैं तो पागलों की तरह आके हेल्प करती हूँ, मैं तो तुम्हें गाइड करती हूँ, मैं तो तुम्हें सब कुछ करती हूँ, मैं ओनर से भी तुम्हारे लिए लड़ती हूँ. बट जब मैं कुछ बोल रही हूँ क्योंकि मेरा AC लेजिट ख़राब है तो तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी. तो मैंने 4 दिन बाद उसको मैसेज किया कि ब्रो अगर तुम नहीं करना चाहती हो तो मुझे ना बोल दो ना, ये इग्नोर करने का क्या मतलब है. तुम क्लियरली बोल दो दैट ब्रो आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड आई विल रिस्पेक्ट दैट, बट नॉट रिस्पॉन्डिंग फॉर 4 days. फिर मैं किचन में खाना बना रही थी क्योंकि हमारी दीदी नहीं आई थी और वो आई. तो मैंने बोला भाई तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम ऐसे क्यों कर रही हो. तो बोलती है यू हैव नो आइडिया व्हाट आई एम गोइंग थ्रू इन लाइफ, ये वो. मैंने बोला व्हाट आर यू गोइंग थ्रू इन लाइफ. तो वो हिंज पे मिली थी एक लड़के को 4 दिन पहले. 4 दिन, मैं 4 दिन बार बार बोलूँगी, 4 दिन पहले बातें की, वो लोग कॉफ़ी पे पीने गए थे. ओके, कॉफ़ी पीने के बाद वो घर आती है और वो उसको मीम्स वीम्स भेज रही थी जिसका वो रिप्लाई लेट कर रहा था क्योंकि लौंडा इंटरेस्टेड नहीं था उस. अब ये एक्सप्लोर कर रही है तो वो भी एक्सप्लोर कर रहा है, हमेशा लड़के तो कमीने हो नहीं सकते, है ना. तो इसने मुझे कहा था कि ब्रो ये रिप्लाई नहीं कर रहा है. मैंने बोला जब नहीं कर रहा है तो तू हटा देना, तो इतनी एक्सपेक्टेशंस क्यों रख रही है. तो इसके दिमाग में क्या खुराफाती चीज़ें चली. मैं चाहती हूँ कि वो मेरे प्यार में पड़े और मैं इसको छोड़ूँ. मैंने बोला ब्रो आई डोंट हैव एन आंसर टू दिस, लाइक
तुम अपनी मेंटल हेल्थ 7 मंथ्स तक ख़राब करोगी ताकि वो तुमसे अटैच हो जाए, जिसकी गारंटी है भी नहीं भी है। और अगर वो नहीं अटैच हुआ तो तुम और डिप्रेस होगी। तुम उसको 4 दिन पहले मिली हो, तुम इतना कैसे पागल हो सकती हो? रिलैक्स, लेट गो। ठीक है, तो शायद उसने लेट गो किया था मेरी बात सुन के। तो शी वॉज गोइंग थ्रू समथिंग फॉर दैट 4 दिन अगेन। तो बहन मुझ पे चिल्ला के चली गई, और मेरी आवाज़ ऐसी है जैसे मैं बात कर रही हूँ। मैं चिल्ला नहीं पाती हूँ लोगों पे, क्योंकि मैं चिल्लाऊंगी तो मेरा गला दुखने लगेगा। एंड आई एम लाइक ब्रो व्हाट द हेल। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, एंड आई लाइक ओके दिस इज़ हाउ इट इज़। तो फिर मैंने उससे 3-4 दिन बाद फिर से बात करने की ट्राई किया कि ब्रो कैन वी टॉक। तो शी लाइक यू हैव नो आइडिया व्हाट इज़ गोइंग ऑन। मैंने दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कैन वी टॉक, बिकॉज ऐसे तो नहीं चल पाएगा ब्रो कि हम दोनों ही रहते हैं और हम दोनों बेसिक कम्युनिकेशन भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं चल। मैं नहीं बोल रही हूँ कि चलो घूमने जाते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स बनते हैं, फ्रेंड्स फॉर लाइफ बनते हैं, बट एटलीस्ट लेट्स जस्ट टॉक। तो उसका अलग ही चल रहा है। उसके बाद उसने नहाना बंद कर दिया, तो भाई घर में अलग बदबू आ रही है। एंड आई एम लाइक डूड मैं क्या करूँ? एंड 1-2 दिन ना नहाए तो चलता है, बट इट वेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई एम सॉरी, आई एम रिवीलिंग दिस। एंड आई एम लाइक डूड व्हाट शुड आई अंडरस्टैंड शी इज़ गोइंग थ्रू समथिंग, बट गेट हेल्प और टॉक। अब ऐसा हो गया था, उसके ट्रॉमा की वजह से मैं ट्रॉमाटाइज हो रही थी, और मेरी कोई गलती भी नहीं थी। और ये जो ए है मैडम, वो घर पे ही नहीं है, तो नोबडी इज़ देयर टू टेल मी और टॉक टू हर आउट ऑफ दिस। फिर उसके बाद उसने फिर कचरा और फैलाना स्टार्ट कर दिया। मतलब गैस पे बर्तन पड़े हैं, खाना खा के पूरा स्लैब पे बिखरा पड़ा है, कचरा यहाँ वहाँ फेंका है, सैनिटरी नैपकिन्स किचन में है। आई वाज लाइक ब्रो आई कैन डू दिस। तो मैंने उसको, मेरा फिर उस दिन दिमाग ख़राब हुआ, मैंने उसको मैसेज किया कि तुम गंदगी की क्वीन हो, और इतनी गंदगी में मैं तो नहीं रह पाऊँगी। तो या तो आप सफाई करना शुरू करो, या तो आप प्लीज़ ये फ्लैट छोड़ दो, बिकॉज आई कैन नॉट लिव विद अ पर्सन लाइक यू। एंड आई एम सो ग्लैड शी टुक दैट सीरियसली एंड शी लेफ्ट द फ्लैट। एंड इस सब के बीच में थोड़े दिन पहले मैंने उसको बेड्स के लिए भी बहुत सुनाया, और उसके बेड्स छोड़ के उसके 2 बीन बैग्स भी थे जिसमें बीन्स नहीं थे, और उसने किचन में कोने में रखे हुए थे, और वो किचन में बोल रही हूँ, बालकनी में कोने में रखे हुए थे। और रोज़ बारिश आ रही है, रोज़ वो बीन बैग्स पे, जिस दिन हमने वो बीन बैग्स उठाए लिटरली स्मेल आ रही थी इतनी गंदी, क्योंकि वो वाली बालकनी का एक्सेस हमें ज़्यादा था नहीं, मतलब उसकी बालकनी थी वो, तो आई कुड नॉट एक्सेस इट मच टू क्लीन इट। तो भी मैं दीदी को बोल के पानी डलवा लेती थी। बट ब्रो जिस दिन हमने वो बीन बैग्स उठाए, इतनी गंदी बदबू, इतनी कि हमको अर्बन क्लैप करके बालकनी डीप क्लीन कराना पड़ा और किचन डीप क्लीन कराना पड़ा। फाइनली she left the house and I was like okay good। और मुझे वो जा रही है तो भी मुझे बुरा लग रहा है कि मैं इससे एक बार बात करके चीज़ें सॉर्ट कर लूँ क्या, मतलब हाउ ब्रोकन एम आई। लाइक नो डूड नो, जितनी हीलिंग्स तूने सीखी है वो सारी हीलिंग्स अपने पे कर, बट ये नहीं करेंगे हम, बिकॉज आई हैव टू लर्न टू चूज़ माई सेल्फ, आई हैव टू लर्न टू क्रिएट बाउंड्रीज, आई हैव टू लर्न टू से नो। आई लाइक नहीं करेंगे। फाइनली मैंने ये डिसाइड किया। फिर जो नई लड़कियाँ आ रही थी हमारा फ्लैट देखने, शी डिसाइडेड कि वो उनको मुझसे नहीं मिलाएगी, क्योंकि जो वार्डरोब था, जो प्रोबेबली उसने 5500 का लिया था, वो 7000 और 9000 में सेल करना चाह रही थी। ठीक है, तो फाइनली हमें कोई लड़की मिली, और हमारे ओनर ने बोला कि जब तक बाकी के फ्लैटमेट्स वो लड़की से नहीं मिलेंगे तब तक न्यू फ्लैटमेट नहीं आएगी। तो वी वर लाइक ओके ठीक है, तो उसको मिलवाना पड़ा, और मैंने उसके वार्डरोब का असली प्राइस रिवील कर दिया। तो उसका वार्डरोब इतना महंगा नहीं गया, बट स्टिल शी मैनेज टू टेक 6K एंड शी मैनेज टू टेक एन एक्स्ट्रा सेटअप कॉस्ट एंड ऑल दैट। फिर ये हमारी नई लड़की शिफ्ट होती है, तो हमारी पुरानी लड़की हु वाज एन, शी डिड नॉट स्टॉप देयर। वो रात को आती है फ्लैट पे, ठीक है, उसके पास चाबी थी, उसने अभी तक चाबी नई वाली लड़की को नहीं दी थी, और वॉशरूम के फ्लैश पे पूरा MC लगा के जाती है। और जब वो नई लड़की शिफ्ट होती है तो वो बेचारी का फ्लश काम नहीं कर रहा। एंड देन दैट वाज अनदर स्टोरी कि हम लोग ओनर को बोल रहे हैं, फिर हम वो एन से पैसे ले रहे हैं फ्लश ठीक कराने के लिए, कैसे कैसे हमने वो चीज़ें ठीक कराई। बट ये जो नई लड़की आई, लेट्स नेम हर
एस ने क्या किया, उससे पैसे ले लिए बट सब चीज़ें ठीक नहीं कराई, सस्ते में काम चलाओ जितनी होती है चीज़ें वो ठीक करा ली और बाकी पैसे अपने पॉकेट में रख लिए। अब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो रूम ऑलरेडी हॉन्टेड था और उसके ऊपर इतनी नेगेटिविटी उस रूम में आ गई, तो वहाँ पे जो रहने आया उसके बाद भाई उसके तो लग गए। वो जैसे ही शिफ्ट हुई 1 महीना तो उसका सब सही चला, बट उसके बाद उसका फ्यूज़ उड़ रहा है लाइट का, उसका एसी ख़राब हो रहा है, उसके रूम का लाइट ही चला गया पूरा, ठीक है। उसका गीज़र में प्रॉब्लम आ गया, हमने वो रिपेयर करवाया। उसके बाद उसकी फैमिली में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए, उसकी मासी या मामी का बच्चा हुआ तो वहाँ जाके रहने लगी, तो उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया, मम्मी बीमार हो गई, ये बीमार हो गया, तो अब ऐसे हो गया था इस पूरे घर में मैं अकेली रह रही हूँ क्योंकि ए अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है और एस के फैमिली में इतना सब चल रहा है और हमारे घर में अलग प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, पाइपिंग का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, पानी नहीं आ रहा है, किचन का पानी बंद हो गया। एंड आई वाज लाइक डूड ये क्या चल रहा है, और मैं एक को बोल रही हूँ कि ब्रो इतनी इश्यूज़ हो रही है फ्लैट में, तुम आके थोड़ा हेल्प तो करो। एंड शी डज़ नॉट केयर एनी मोर। सो फिर मैंने इसको भी बोला कि यार मैं ऐसे अकेले तो इतना बड़ा घर हैंडल नहीं कर पाऊँगी, तो या तो आप आके रहो या तो आप अपना कोई रिप्लेसमेंट हो जो रहेगा, नहीं तो आप मुझे एक टाइमलाइन दो कि इस मंथ के बाद मैं रहने वाली, बिकॉज इट्स बिकमिंग वेरी स्कैरी फॉर मी ए एंड वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी बी टू मेंटेन द हाउस. So she was very sweet. She said, see, I understand कि this is very overwhelming for you, so I will find a replacement for you and I will leave. We were like, okay. बट ये ए ने फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया क्योंकि ए ने पहले से स्टार्टिंग से कोई दोस्ती यारी तो निभाई नहीं थी, बात भी नहीं किया था, बेसिक कॉन्वर्जेशंस भी नहीं थे और फ्लैट में इतने सारे कांड हो रहे थे, बट शी डिड नॉट केयर, करेक्ट. सो मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था. तब तक मैं ऐसी हो गई थी कि नाउ यू हर्ट मी एंड आई एम गोना पुट डाउन माई बाउंड्रीज एंड आई एम नॉट गोना टॉलरेट समथिंग दैट आई डोंट डिजर्व. तो मैंने मेरे ओनर को बोल दिया कि भैया वो 2 साल से घर पे रह नहीं रही है, तो उसके फ्लैट उसके रूम की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हम नहीं लेंगे, अगर उसके रूम में कुछ भी फॉल्ट हुआ तो वो जाने आप जानो. तो मेरे ओनर ने बोला तो हम क्या उसको निकाल दें, तो मैंने बोला हाँ निकाल दो, बिकॉज दिस इज़ बिकमिंग टू ओवरवेलमिंग फॉर मी. और वो मेड्स का खर्चा नहीं देना चाहती है, झाड़ू पोछे वाली बाई नहीं रखने देना चाहती है, तो भाई हमारे पास तो टाइम नहीं है और हम क्यों. आई नो शी इज़ नॉट यूजिंग द हाउस बट दैट्स आवर चॉइस, राइट. फिर उसके बाद एस ब्रॉट अ रिप्लेसमेंट. हमारा रिप्लेसमेंट ऐसा हुआ कि जब एस ढूंढ रही थी तब इतनी सारी लड़कियां आ गई कि हम लोगों को लगा भाई किसको चुने. बट सिंस मेरा पास्ट एक्सपीरियंस विद एन इतना बुरा था, मैंने ये बिलीव कर लिया था कि मेरी चॉइस बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो मैं किसी को चूज़ नहीं करूँगी. मैंने चिट्स बनाई और वो चिट्स फेंकी. वो चिट्स में एक बंदी का नाम आया, हमने वो उठाई. शी वॉज अ जेन जी, 22 years old. आई एम नॉट अ जेन जी. एंड वी आर लाइक ओके ब्रो यू शिफ्ट इन. एंड शी टोल्ड अस ऑल्सो कि मेरी एज की वजह से लोग मुझे हाँ नहीं बोलते, तो ऐसे नहीं हम एज कास्ट ये सब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, जिसे जो करना है करो, आराम से रहो. सो शी गेव अस द मनी एंड ऑल कि हाँ मैं शिफ्ट हो रही हूँ एंड ऑल दैट. एंड दूसरे दिन सुबह बोल रही है कि कैन वी स्टॉप द एग्रीमेंट, कैन इट हैपन इन सेप्टेम्बर, कैन इट नॉट बी डन सो सून, कैन वी मेक द रेंट, लाइक कैन वी आस्क द ओनर टू नॉट. अरे भाई मेरा घर थोड़ी है, ये सब मैं करूँगी, जब ओनर बोलेगा तब एग्रीमेंट होगा, अगर ओनर मानता है पैसे कम करने के लिए तो होगा, बट आइडियली तो पैसे बढ़ने वाले और ये आपको पता है. फिर वो दूसरे दिन बोल रही है आई कैन डू दिस, सो इज़ इट ओके दैट इफ़ यू कैन रिफंड माई मनी. और वो ऐसे इतनी स्वीट कि उसने सारे के सारे पैसे वापस दे दिए एंड शी हैड टू मूव आउट इन 3 days. सो लास्ट मिनट में मैंने उसको बोला तुझे जो हाँ बोलती है, मैं सोचूंगी यूनिवर्स उसको मेरे लिए भेज रहा है, तू बस हाँ बुलवा ले और तू आ जा, मतलब तू उसको दे दे पैसे. तो उसने वही किया. उसको जिस पहली लड़की ने हाँ बोला, मतलब जो एक लड़की आई थी देखने के लिए, उसने बोला कि हाँ आई वॉन्ट टू मूव इन, उसने उसको पैसे दिए, फिर हम लोग मिले 2 मिनट के लिए and then she moved in. She was the only girl in 3.5 years I saw who got her room deep cleaned before moving in. बाकी मैंने किसी लड़की को सादा एक मेड को 10 रुपये देते हुए देखा नहीं अपना रूम साफ़ करने के लिए बिफोर मूविंग इन. भाई उसने अर्बन क्लैब बुला के बेड वेड ऊपर नीचे कर करके उसने पूरा रूम साफ़ कराया, पूरा रूम चमक गया. बंदी ने 2,000 रुपये खर्चे. फिर उसने वॉशरूम की सारी प्रॉब्लम्स निकाले जो हमारी एन करके गई थी कि मैं ये सब फिक्स कराऊंगी, ओके. एंड वी वर लाइक ओके.
फिर हम लोग ये सब कर ही रहे थे, तो एक दिन मैं सुबह उठती हूँ और मैं देखती हूँ किचन की ट्रॉलीज बाहर निकली हुई है और लड़की बड़ी है अंदर सफाई कर रही है। आई एम लाइक, डूड व्हाट आर यू डूइंग? तो शी लाइक, आई लाइक टू कीप थिंग्स क्लीन। एंड आई वाज लाइक, वाओ, आई लव यू. I don't like to keep things clean like you, but now I know that somebody will keep things clean. I was like, okay, ठीक है, you do it. If you need help, call me. Everything is finally going better in my life. Finally, I have a roommate who talks to me, who's sweet, who's nice, who's kind, who's helping me, who's guide. We are talking to each other, we are cooking. She's cooking for me, I'm cooking for her, we are cleaning, and this all is happening in just 10 days. And वो Friday party करने जाती है. सैटरडे संडे हम दोनों चिल मारते हैं और संडे रात को हम ईमेल्स खोलते हैं ऑफिस के. एंड शी गेट्स एन ईमेल फ्रॉम हर ऑफिस सेइंग दैट योर टीम हैज़ बीन क्लोज्ड, सो वी विल डिस्कस टुमारो. तो शी लाइक, ब्रो, या तो मेरे को निकाल देंगे या तो मुझे रीलोकेट करेंगे. तो मैंने बोला ठीक है, जाइए ऑफिस. तो फिर मैंने बोला, फिर ये जो प्लम्बर का खर्चा है ये अभी नहीं करते हैं, अगर आपको छोड़ना ही है तो क्यों करना है. और मुझे इतना ज़्यादा हर्ट होने लगा उस पॉइंट पे कि मैं सोचने लगी कि क्या ये मेरी गलती है, मैंने उसके साथ कुछ बुरा बिहेव किया जो ये छोड़ रही है. और मैंने उसको पूछा कि ब्रो, हैव आई डन समथिंग टू यू, डिड आई हर्ट यू इन एनी वे? आई एम रियली सॉरी इफ दैट इज़ द केस, and we can talk about it and I'll work on it. And she's like, no dude, why are you talking like this? It's not you, trust me, it is really my office and all that. And वो बेचारी मुझे explain कर रही है. And I'm like, okay, ठीक है, I understand, I'm just overwhelmed, ये वो, ठीक है. And then she goes to the office, she comes back and she says that I have to move out immediately because I have been relocated to Bangalore. तो I was like, okay, अब हमारे पास 3-4 दिन है क्योंकि बंदी को तो मूव आउट होना है. फिर हमने फिर से रिप्लेसमेंट ढूंढनी शुरू की, फिर हमें रिप्लेसमेंट मिली एंड देन शी शिफ्टेड इन. एंड फिर ये जो मेरी फेवरेट वाली पर्सन आई थी 10 दिन के लिए, वो शिफ्ट आउट हो गई. बट उसके जाने के जस्ट 10-15 दिन बाद ए ने फाइनली डिसाइड किया रूम छोड़ने का और ए भी शिफ्ट आउट हो गई. और फिर और एक नई बंदी आई, ठीक है. और वो जो नई बंदी आई ए के रिप्लेसमेंट में, उसने हमारा पूरा घर डीप क्लीन करना शुरू कर दिया. तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो हमारे घर में जो भूत था या हॉन्टेड आत्मा थी, वो या तो शांत हो गई है या तो चली गई है. ये मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में कि क्या होगा. बाय.